नमस्कार। जब हम किसी हिंदू मंदिर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद हजारों साल पुरानी एक जैसी इमारतें जो कभी बदली ही नहीं। लेकिन आज हम इस पूरी सोच को ही बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि मंदिर की असली कहानी ठहराव की नहीं, बल्कि लगातार विकास, बदलाव और हर मुश्किल से जूझकर आगे बढ़ने की एक जबरदस्त यात्रा है। एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो ये कि हिंदू मंदिर तो 5000 साल पुराने हैं, सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और यकीन मानिए, जो तस्वीर सामने आएगी वो शायद आपके अंदाजे से बिल्कुल अलग होगी। जो भी सबूत हमारे पास हैं, चाहे वो जमीन के नीचे से मिले हों या पुरानी किताबों में, वो सब एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो चट्टानों और पेड़ों की पूजा से शुरू होती है, अलग अलग संस्कृतियों के संगम से गुजरती है और फिर जाकर आज के विशाल मंदिरों तक पहुंचती है। मतलब ये ठहराव की नहीं, बल्कि एक लगातार चलते रहने वाले सफर की दास्तान है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं उस जमाने में जब भगवान से जुड़ने के लिए किसी इमारत की नहीं, बल्कि सीधे सीधे कुदरत की जरूरत पड़ती थी। देखिए, मंदिर बनने से बहुत बहुत पहले ईश्वर को प्रकृति में ही महसूस किया जाता था। नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पीपल और बरगद जैसे पेड़, यहां तक कि जानवर और खास आकार की चट्टानें, इन सब में एक दैवीय शक्ति देखी जाती थी। मान्यता ये थी कि भगवान हर जगह हैं, उन्हें किसी एक इमारत में कैद नहीं किया जा सकता। उस दौर में पूजा का तरीका भी आज के मंदिर पूजा से बिल्कुल अलग था। वैदिक काल में सारे अनुष्ठान खुले में होते थे। आग जलाकर यज्ञ किए जाते थे और इंद्र, अग्नि, वरुण जैसी ब्रह्मांड की ताकतों को पूजा जाता था। किसी मूर्ति या बंद कमरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और सबसे अहम बात यह है कि ना तो सिंधु घाटी की खुदाई में कोई मंदिर मिला है और ना ही शुरुआती वेदों में मंदिरों का कोई जिक्र है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मंदिर बनाने की जो परंपरा है वो काफी बाद में शुरू हुई, जब लोगों ने घूमना फिरना छोड़कर शहरों में बसना शुरू किया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो समय था, करीब 2000 साल पहले, जब देवताओं को सिर्फ एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पहली बार इंसानी रूप में देखा जाने लगा। इस बदलाव के लिए कुषाण साम्राज्य का दौर एक तरह की लैब बन गया। सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत, ग्रीस, ईरान और सेंट्रल एशिया, इन सब की संस्कृतियां एक दूसरे से मिल रही थीं और इसी मेलजोल से धार्मिक कला के नए नए रूप पैदा हुए, जिसका सबसे बड़ा सेंटर बना मथुरा। और इसका सबसे बढ़िया सबूत मिलता है कुषाणों के सिक्कों पर। यह वाकई में बहुत दिलचस्प है। सिक्कों पर हिंदू देवता तो हैं, लेकिन उनमें ग्रीक, ईरानी और सीथियन स्टाइल का असर साफ दिखता है। जैसे कि शिव को ओएशो नाम से नंदी के साथ दिखाया गया है, पर उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो ग्रीक देवता पोसाइडन के त्रिशूल जैसा लगता है। ये उस दौर के कल्चरल मिक्स का एक शानदार उदाहरण है। तो ये सिर्फ कला में बदलाव नहीं था, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब भगवान सिर्फ एक अनदेखी शक्ति नहीं थे, बल्कि उनका एक चेहरा था, एक रूप था। इससे लोगों को सीधे उनसे जुड़ने में मदद मिली। यहीं से दर्शन का कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ और इसी ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन की नींव रखी। अच्छा, तो अब देवताओं को इंसानी रूप तो मिल गया, लेकिन ये मूर्तियां जिनकी पूजा पहले खुले में पेड़ों के नीचे होती थी, वो आखिरकार इन आलीशान इमारतों के अंदर कैसे पहुंची? चलिए अब ये देखते हैं। ये पूरा सफर कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले पेड़ों के नीचे मूर्तियों की पूजा होती थी। फिर करीब 500 ईस्वी के आसपास इन मूर्तियों को एक छत देने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जाने लगे, जिन्हें गर्भगृह कहा गया। लेकिन इंसान की सोच यहीं नहीं रुकी। इसके बाद तो कमाल ही हो गया। पूरी की पूरी चट्टानों को काटकर विशाल गुफा मंदिर बना दिए गए और फिर आखिर में एक एक पत्थर को जोड़कर आजाद खड़े मंदिरों का दौर शुरू हुआ। मंदिर आर्किटेक्चर की असली नींव रखी गुप्त साम्राज्य ने। उस दौर में कमाल के इनोवेशन हुए, जैसे भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर, जिसमें भारत के शुरुआती मेहराबों में से एक है, या फिर नाचना का मंदिर, जिसका शिखर ऐसा बनाया गया मानो वो शिव का घर कैलाश पर्वत हो। और देवगढ़ का मंदिर तो और भी खास है, जहां पहली बार पत्थरों पर रामायण जैसी पूरी पूरी कहानियां तराशी गईं। अब जरा सोचिए, गुप्त काल के बाद आर्किटेक्चर किस लेवल पर पहुंच गया था। इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 2 लाख टन। जी हां, इतना वजन उस चट्टान का था जिसे एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर को तराशने के लिए हटाया गया था।
ये एक ही चट्टान से बना दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा है। कमाल है ना? और फिर 10वीं शताब्दी आते आते तो जैसे मंदिर बनाने की शैलियों का एक धमाका सा हो गया। दो खास स्टाइल उभर कर सामने आए। उत्तर भारत में नागर शैली, जिसकी पहचान है खजुराहो जैसे ऊंचे और घुमावदार शिखर, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जो अपने सीढ़ीदार पिरामिड जैसे टावर यानी विमान के लिए जानी जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ शानदार इमारतें बनाने पर ही खत्म नहीं होती। ये कहानी आस्था के बदलते रूपों और मुश्किलों में भी टिके रहने की एक असाधारण क्षमता के साथ आगे बढ़ती है। करीब 12वीं शताब्दी के बाद भक्ति आंदोलन ने पूजा के पूरे तरीके में जैसे क्रांति ला दी। इसने मुश्किल और गूढ़ पूजा पाठ की जगह सब लोगों को साथ मिलकर गाने, नाचने और कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। इससे मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे, बल्कि आम लोगों की भक्ति के जिंदा दिल सेंटर बन गए। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जब मुश्किल दौर आए, जैसे 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर हमला हुआ, तो उसके बाद भी मंदिर बनना और पूजा पाठ करना बंद नहीं हुआ, बल्कि इस परंपरा ने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया। यही लचीलापन, यही हर मुश्किल से उभरकर वापस खड़े होने की ताकत इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये टाइमलाइन इसी बात को दिखाती है। एक तरफ विनाशकारी हमले हो रहे थे, तो दूसरी तरफ खजुराहो जैसे शानदार मंदिर भी उसी दौर में बनकर तैयार हो रहे थे। सदियों बाद बंगाल में लोगों ने स्थानीय मिट्टी से ही खूबसूरत टेराकोटा मंदिर बना दिए, और 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। खुद को बचाने और ढालने के तरीके भी बड़े अनोखे थे। घरों में पूजा करने के लिए धातु की छोटी छोटी मूर्तियां बनने लगीं, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। राजस्थान की बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर गुप्त मंदिर बना लिए गए, और मराठों जैसे शासकों ने तो टूटे हुए मंदिरों को फिर से बनवाने का बीड़ा ही उठा लिया। इसी लचीलेपन ने इस परंपरा को हर मुश्किल दौर में जिंदा रखा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हिंदू मंदिर कोई म्यूजियम में रखा हुआ पुराना सामान नहीं है जो कभी बदला ही नहीं, बल्कि ये एक जिंदा सांस लेती हुई परंपरा है जो हमेशा बदलती रही है और आगे बढ़ती रही है। प्रकृति की पूजा से शुरू होकर आज के अक्षरधाम जैसे मॉडर्न मंदिरों तक ये कहानी लगातार बदलाव और नएपन की एक शानदार मिसाल है। लगातार बदलते रहने का ये इतिहास एक आस्था की जबरदस्त ऊर्जा को दिखाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा। भविष्य में हिंदू मंदिर का रूप आखिर कैसा होगा?